नमस्कार। ईपीएफ और पेंशन से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे हर पीएफ खाता धारक को ध्यान से जानना चाहिए। अगर आपके पास ईपीएफ खाता है या आप रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं तो यह अपडेट सीधे आपके भविष्य की कमाई से जुड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि हायर पेंशन के लिए लाखों सदस्य अपना दावा कर चुके हैं और दूसरी तरफ ईपीएफ से पैसा निकालने के नियमों में भी बदलाव की जानकारी सामने आई है। आखिर कितने लोगों ने हायर पेंशन का दावा किया, किसे इसका फायदा मिल सकता है और अब पीएफ निकालने के नियमों में क्या बदला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त 2026 तक करीब 15,24,000 सदस्यों ने हायर पेंशन के लिए क्लेम किया है। इनमें से करीब 1,49,000 लोगों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ भी जारी किए जा चुके हैं, जबकि 11,595 क्लेम अभी प्रक्रिया में बताए गए हैं। हायर पेंशन की यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद आगे बढ़ी थी। यानी बड़ी संख्या में ईपीएफओ सदस्य अपनी भविष्य की मासिक पेंशन को बढ़ाने के विकल्प पर आगे बढ़ चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर हायर पेंशन होती क्या है। आसान भाषा में समझिए, योग्य ईपीएफओ सदस्य अपनी पेंशन की गणना ज्यादा वेतन के आधार पर कराने का विकल्प चुन सकते हैं। अगर पेंशन के लिए ज्यादा योगदान किया जाता है तो भविष्य में मिलने वाली मासिक पेंशन भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्यादा पेंशन के लिए नौकरी के दौरान आपके पीएफ फंड का ज्यादा हिस्सा पेंशन वाले हिस्से में जा सकता है। इसलिए केवल ज्यादा पेंशन सुनकर फैसला लेना सही नहीं है, बल्कि आज के योगदान और भविष्य की मासिक आय के बीच पूरा हिसाब समझना जरूरी है। अब बात करते हैं ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना की। सरकार की जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2026 तक करीब 85,85,000 पेंशनर ईपीएस के तहत थे। पुरानी ईपीएस व्यवस्था में पात्र पेंशनरों को कम से कम 1,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार बजट से सहायता देती है। यानी ईपीएफओ से जुड़ा मामला सिर्फ रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एकमुश्त रकम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आपकी भविष्य की मासिक पेंशन से भी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल पीएफ निकासी को लेकर है। सरकार की जानकारी के मुताबिक समय से पहले पूरा ईपीएफ निकालने के लिए अब 12 महीने की प्रतीक्षा अवधि रखी गई है। वहीं ईपीएस से जुड़े निकासी लाभ के लिए 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि लागू होने की जानकारी दी गई है। हालांकि जरूरत पड़ने पर आंशिक निकासी की सुविधा बनी हुई है। नई व्यवस्था में आंशिक निकासी को जरूरी जरूरतों, घर से जुड़ी जरूरतों और खास परिस्थितियों जैसी श्रेणियों में रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पात्र सदस्य जरूरत के मुताबिक अपने ईपीएफ बैलेंस का 75% तक हिस्सा निकाल सकते हैं। इसमें बेरोजगारी, इलाज, पढ़ाई और घर से जुड़ी जरूरतें शामिल हो सकती है। कुछ खास परिस्थितियों में साल में 2 बार तक 75% राशि निकालने की सुविधा भी बताई गई है। इसका मतलब साफ है कि ईपीएफओ से जुड़ी व्यवस्था अब सिर्फ पैसा जमा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट फंड, पेंशन और जरूरत के समय निकासी, तीनों को ध्यान में रखकर नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। तो अगर आप हायर पेंशन का विकल्प चुनने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले यह समझिए कि ज्यादा योगदान का मतलब भविष्य में ज्यादा पेंशन हो सकता है, लेकिन इसके साथ आपके पीएफ फंड के बंटवारे पर भी असर पड़ सकता है। वहीं सामान्य पीएफ खाता धारकों के लिए निकासी से जुड़े नए नियम बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बिना नियम समझे कोई फैसला न लें और अपने ईपीएफ खाते की जानकारी लगातार चेक करते रहें। अगर आपको ईपीएफओ, पीएफ, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें आसान भाषा में चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और नौकरी पेशा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही बड़ी खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए और अपने पैसे से जुड़ी हर खबर पर नजर रखिए।